कथा ऐसे आती है कि ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए तो श्री यशोदा मैया को याद आई गर्गाचार्य जी की बात। बोले मैया तुम्हारा लाला दिव्य लीलाएं करेगा, परंतु फिर भी कभी कभी अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा लाला कहीं थक ना जाए, हार ना जाए, परास्त ना हो जाए, तो आप कृपा करना वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को अपने लाला के सामने खड़ा कर देना। ये आपके लाला की आह्लादनी शक्ति है, श्री जी के आते ही आपके लाला को बल और बढ़ जाएगा। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। 3 दिन हो गए लेकिन किशोरी जी नहीं मिली। ठाकुर जी के चरणों में घी की मालिश कर रही हैं यशोदा मैया, चिंता कर रही हैं पतो ना ये वृषभानु जी की लाली कहाँ चली गई है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए। तभी रात्रि का समय, ब्रजवासी कुछ सो गए थे, कुछ जागे थे, कुछ कीर्तन जागरण कर रहे थे, ठाकुर जी खड़े हैं ऐसे ही। तभी यशोदा मैया ने उस शिला के पीछे जाकर के देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे, तो देखा किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके वहीं 3 दिन से बैठी हैं, अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और श्री जी के नेत्रों के तेज पर ही गिरिराज जी टिके। ये लीला जब हुई तो सब ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा तो गिरिराज जी के पुनर्विराजमान के बाद ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कही, बोले कि तुम्हारे ये दोनों जो बालक है ना, ये बालक नहीं है, ये कोई देवता हैं और तुम हमसे छुपा रहे हो। ये राधा रानी और ये कन्हैया, ये दोनों कोई देवी देवता हैं, इनके बारे में आप हमको बता नहीं रहे हो। तब नंद बाबा बोले, अरे देखो देवी देवता ना है ये, गर्गाचार्य जी ने इनकी कुंडली बनाई तब यूं कही कि ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं। तो ब्रजवासी बोले ये दोनों इतनी रक्षा ब्रजमंडल की करें तो एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी के मन में भाव आया, बोले चलो ब्याह कर दें। और ब्याह का प्रस्ताव हो गया। ठाकुर जी तो नाचन लगे, बोले वाह मेरो ब्याह वे वारो है, खूब आनंदित है गए। ब्याह की एक रस्म, ऐसी एक परंपरा है कि कन्या के पक्ष से कुछ सामग्रियां आएंगी वर पक्ष के यहां, और वर पक्ष को चाहिए कि उन सामग्रियों को दुगना करके कन्या पक्ष के यहां भेजे, तब विवाह संपन्न होगा, तब विवाह पक्का माना जाएगा। ऐसा कोई नियम प्राचीन में था। तो महाराज नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले वृषभानु जी के यहां से सामग्री आएंगी, फिर उसको दुगना दुगना करके हम भेजेंगे। तो कहते हैं वृषभानु जी के यहां से ऐसी ऐसी सामग्रियां बैलगाड़ियों में भर भर के आई, महाराज पूरे गोकुल में जगह नहीं बची बैलगाड़ियों को खड़ी करने की, इतनी सामग्री आई। सामग्रियां देख करके नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बतेरी आई हैं, चलो करेंगे व्यवस्था। मुनीम को बुलाया, बोले सुनो इनके सबके मोल बताओ, ये जो सामग्री आई है, रत्न आए हैं, आभूषण आए हैं, मोती आए हैं, इन सबके मोल बताओ। तो मुनीम आदि और कुछ विशिष्ट जनों ने, सुनारों ने आकर के जब सामग्री देखी तो एक माला उठाई मोती की और उसको जब आकलन किया कैसा मोती है, कितना भार है, कितने का होगा। नंद बाबा से जाकर के बोली बाबा तुम अपनी 9 लाख गैयान ने बेच दो, अपनो पूरा नंद भवन बेच दो, पूरे गोकुल को बेच दो, और तुम्हारी पुश्तैनी जितनी सामग्री है वो सब भी बेच दोगे, तब वृषभानु जी के द्वारा भेजी गई सामग्री में से एक माला के बराबर आप धन इकट्ठो कर पाओगे। समझ में आई? बोले एक माला जितनी मूल्यवान है उतना धन आप तब इकट्ठा कर पाओगे जब आप सब बेच दोगे, गोकुल को बेच दो, गैयान को बेच दो, घर बेच दो, नंद भवन बेच दो, अपने खेत बेच दो, तब जाकर के एक माला के बराबर आपके पास धन आवेगा। ऐसी असंख्य मालाएं आई हैं, ऐसे असंख्य रत्न आए हैं, ऐसी मणियां आई हैं, ऐसे दिव्य दिव्य आभूषण आए हैं, कहां से दुगुना करके भेजे हम। कहने का अभिप्राय, श्री जी के वैभव के आगे ठाकुर जी को वैभव नहीं टिका। लोग कहते हैं लक्ष्मीपति नारायण, पर उल्टा हो गया, लक्ष्मी तो पूरी श्री जी के पास ही बैठी है। हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी जहां विराजते हैं उस पूरे क्षेत्र में लक्ष्मी निवास करती है,
पर हमारी श्री जी जहां पे पैर रख के चली जाती हैं वहीं श्री जी वहीं लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। जहां से गुजर जाती है ना वहां लक्ष्मी विराजमान है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो भैया। ऐसी हमारी श्री जी। नंद बाबा बोले भैया एक काम करो, वृषभानु जी से मना कर दो, हम तो ब्याह कर ही नहीं पाएंगे, हम आपके लायक नहीं हैं। इतने बड़े घर की बहू हमारे यहाँ कैसे रहेगी भैया? जाके एक माला पे हमारी सबरी संपत्ति बिक जाएगी। सोचो, ये तो अभी ब्याह पक्के करवे के काजे इतनी सामग्री आई है, ब्याह होगा तब का होगा हमारो। नंद बाबा बोले भैया यथावत जितनी सामग्री सबको वापस भेज दो, और पत्र लिख दिया वृषभानु जी को कि हम आपके लायक नहीं है, हम आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, हम आपकी लाली को अपने घर में नहीं रख पाएंगे, इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, आप यह संबंध को हमारी तरफ से मना समझो। नंद बाबा ये पत्र लिख रहे थे, ठाकुर जी देख रहे थे, बोले तो ब्याह है वे तो पहले ही टूट रहा है।